एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति उदाहरण 6वां आज हम हल करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो हमने जैसे पिछले उदाहरण देखे कि जिसमें हमने संख्या पद्धति के बहुत सारे क्वेश्चन और उदाहरण करे, तो हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम उदाहरण 6वां करेंगे और इसके बाद भी हम उदाहरण 7 और हमारी कक्षा 9वीं की गणित की वीडियो सीरीज़ को भी आगे लगातार जारी रखेंगे। तो हम इस वीडियो सीरीज़ को आपके एग्ज़ाम के टाइम तक जो गणित का सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसे हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो चलिए हम उदाहरण 6वां देख रहे हैं कि इसमें हमें दिखाना है कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है, या इसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि 1.142678 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 3.142678 यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। तो हम एक के बाद कितने 6 शून्य रख देंगे और इस संख्या में हम भाग दे देंगे। तो ये जो संख्या आई है 3314267 ये एक परिमेय रूप में बदल चुकी है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जैसे यदि 1.5 है, इसे हमें परिमेय रूप में बदलना है, तो हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। तो हम इसे 1 के बाद 1 शून्य लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? P/Q के रूप में बदल गया। इसी प्रकार हमने इसको भी इसी नियम से किया है कि हमने क्या किया कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं, 1 के बाद उतने हम शून्य लगाकर उसका दशमलव हटाकर उस संख्या में हम उसका भाग दे देते हैं, तो वह P/Q के रूप में व्यक्त हो जाता है। इसी के साथ हमारा 6वां उदाहरण पूरा हुआ। इसके बाद हम उदाहरण 7 और इसी प्रकार हम लगातार वीडियो आपको देकर कक्षा 9वीं का हम सिलेबस पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम उदाहरण 7वां भी देखते हैं। तो उदाहरण 7 क्या है कि दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 बार ये चिन्ह है, इसे हम क्या बोलते हैं? वेनेकुलम बार बोलते हैं। इसे हम शॉर्ट में बार बोलते हैं। को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो हम इस प्रश्न को आज हल करेंगे। तो हम लिखेंगे तो हम x बराबर 0.3 बार मान लेंगे, क्योंकि ये 3 की बार पुनरावृत्ति है, इसीलिए हम 0.333 इस प्रकार भी इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 0.3 बार यानी एक संख्या 3 की बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम 1 के बाद 1 शून्य लगाकर हम दोनों पक्षों में 10 से हम गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि 10 का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x और हम इसको हम गुणा करेंगे। 1 के बाद 1 शून्य है। यदि हम 0.333 को हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो यदि हम 0.333 को हम 10 से जब गुणा करेंगे, तो ये जो दशमलव है वह एक संख्या बाद लग जाएगा, यानी ये 3 आ गए और इसके बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो जब 10 का किसी भी संख्या में दशमलव वाली संख्या में गुणा होता है, तो जो 1 के बाद जितने शून्य होते हैं उतने पीछे दशमलव लग जाता है। जिस प्रकार यहाँ क्या 1 शून्य है 1 के बाद,
तो यहाँ ये 0.3 के बाद लग जाएगा। तो अब हमारा जो आंसर आया है वो क्या होगा, 3.333। संख्या के आगे शून्य का कोई महत्व नहीं होता, इसीलिए हम शून्य को नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि 10x बराबर क्या आ गए, 3.333। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार। तो क्या हम 3.33 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 3 धन 0.3333। तो हमने क्या किया कि इस 3.333 को हम 3 + 0.333 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे हम 1.5 इसको हम किस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 धन 0.5। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने इसको 3 + 0.333 इस प्रकार हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 0.333 है इसको हमने शुरू में क्या माना था, x माना था। तो इसका मान हम यहाँ रख देंगे। तो हमारा अगला स्टेप यह आ जाएगा कि 3 धन x। हमने अब क्या किया कि ये जो 0.333 है इसका मान क्या है, x है। तो हमने यहाँ x रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये x वाली जो चर राशि है, x वाली ये है एक चर राशि और ये है, इनको हम एक साइड पक्षांतर कर लेंगे कुछ इस प्रकार। जैसे 10x में से 1x घट जाएगा। तो हम पक्षांतर नियम से जब ये प्लस का x, जब ये धनात्मक x का पक्षांतर हम बराबर की दूसरी साइड करेंगे तो ये जो धनात्मक है ये किस में बदल जाएगा, ऋणात्मक में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 10x में से 1x घट जाते हैं तो कितने बचते हैं, 9x, और बराबर में क्या है, 3 है। तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है 9 का गुणा x में। तो यह जब पक्षांतर होने के बाद ये जो गुणा की संख्या है ये हमेशा किस में जाती है, भाग में जाती है। तो ये जो गुणा की संख्या थी ये किस में चली गई, भाग में चली गई। अब हमें पता है कि ये दोनों, इन दोनों में 3 से क्या भाग जा रहा है, यानी ये 3 से कट सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार काट देंगे। 3 का पहाड़ा एक बार पड़ा तो 3 एकम 3, और 3 का पहाड़ा 3 बार तो 9। तो x का हमारा जो मान है वो आ गया 1/3। तो जो 0.333 हैं उसे हम 1/3 के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p का मान कितना होगा 1 और q क्या है 3 है, और यहाँ q बराबर 0 भी नहीं है। तो हम 0.333 को हम 1/3 के रूप में परिमेय रूप में लिख सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में उदाहरण 8 पढ़ेंगे।